डे 5 और इसमें आपके टोटल हम लोग 3 सेशन में इसको डिवाइड करते हैं, यानी 3 दिन में, ताकि सीखने में भी थोड़ा हम लोग को आसानी होगा, है ना? पहला फर्स्ट सेशन जो हम लोग सीखेंगे, इसमें ऑप्शन हैजिंग, ठीक है? नेक्स्ट डे जो सेशन बी होगा उसमें हम लोग आयरन कॉन्डोर, और थर्ड सेशन में हम लोग सीखेंगे ऑप्शन बाइंग आर्बिट्राज, ठीक है? तो सिर्फ ऑप्शन बाइंग नहीं, उसमें कंप्लीट हम लोग सीखेंगे कि टाइप ऑफ आर्बिट्रेज, मतलब आर्बिट्रेज कितने तरह के होते हैं और क्या कहाँ कहाँ पे हम लोग आर्बिट्रेज का एडवांटेज ले सकते हैं। साथ साथ में जितने भी टाइप के आर्बिट्राज होते हैं उसको हम कैसे अलगो में क्रिएट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेल में सीखेंगे। तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इस कारण से ये जो फिफ्थ डे वाला हमारा चैप्टर है, इसको टोटल हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है? ओके। तो आज का फर्स्ट सेशन जिसमें हम लोग सीखेंगे ऑप्शन हैजिंग पहले, ठीक है? ऑप्शन हैजिंग का एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? ऑप्शन हैजिंग का मेन जो मकसद होता है वो होता है मार्जिन को कम करना और रिस्क को भी कम करना, ठीक है? इसमें जो भी फंड का रिक्वायरमेंट, और स्पेशली जब ऑप्शन को हम लोग सेल करते हैं तो उसमें ज़्यादा कैपिटल लगता है, ठीक है? तो कम कैपिटल का यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं जरा दिखाता हूँ, देखेंगे ध्यान से क्या होता है इसका। यहाँ पे मैं मार्जिन कैलकुलेटर लेता हूँ, ठीक है? और एंजल में हम लोग चलते हैं, देखेंगे एक लॉट ऑप्शन को सेल करके क्या फंड लगते हैं उसके। अभी निफ्टी 25,700 में है ना? तो एक्सचेंज हमारे में अपलोड होता है, तो एक्सचेंज NFO, और यहाँ पे मैं ऑप्शन ले लेता हूँ निफ्टी का। निफ्टी करंट एक्सपायरी कितने का है? 4/11 को है ना? 4 तारीख का ये वाला, ठीक है? टाइप में कॉल कितना चल रहा है? 25,700 ना? 700 एक क्वांटिटी सेल, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है? 2,31,000। 2,31,000। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अगेंस्ट में एक कॉल को बाय भी कर लेंगे, एक कॉल को हम बाय भी करेंगे सर, हाँ? यहाँ बाय में रखते हैं, ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे कि जब मैंने इसको सिंपली यहाँ पे एक बार हटा लेता हूँ, फिर बाय वाला को, ये सेल वाला है, बाय वाला को मैं हटा देता हूँ। मैंने सेल किया था 25,700 कॉल को सेल करने जाते हैं, तो टोटल 2,31,000 रुपए का कैपिटल लग रहा है, ठीक है? लेकिन इसको हम हैज कर देते हैं, क्या? फार OTM 25,700 में मार्केट है, मैं 25,900 का एक कॉल को बाय कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो घट के हो जाता है 54,000, ठीक है? तो ये जो मार्जिन एडवांटेज है ना, इसको लेने के लिए मोस्टली हम लोग ऑप्शन हैजिंग का यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्या है कि कॉल और पुट दोनों को बाय करते हैं या दोनों को सेल करते हैं। तो वो जो है स्प्रेड बन गया, और उसमें क्या है कि आपका रिस्क कम हो जाता है, ठीक है? और साथ में मार्जिन का भी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो हैजिंग है वो दो कारण से यूज किया जाता है, एक ट्रेड सेफ्टी के लिए, दूसरा मार्जिन बेनिफिट के लिए। जहां आपको 2,31,000 रुपए लग रहे थे,
एक ऑप्शन को सेल करने के लिए, एक लॉट को, वहीं पे मात्र 54,000 में आपका सेल हो जाता है। ठीक है, ओके अब चलिए इसको हम लोग क्रिएट करना सीखते हैं। ठीक है, ओके लेकिन क्रिएट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हेजिंग तब होता है जब हम लोग जो सेल पोजीशन है, ठीक है, मान के चलिए हमें तो ऑप्शन सेल करके अर्निंग करना है, बाय तो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें मार्जिन बेनिफिट मिले, कम मार्जिन लगे, कम कैपिटल लगे, है ना। तो और पहले हम सेल ऑप्शन, पोजीशन बताइए सर। सेल पोजीशन जो क्रिएट करेंगे हाँ, तो उसमें फायदा होना चाहिए, इसी तरह करेंगे ना? हाँ सर, देखिए कभी भी, तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए हम लोग हैजिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए क्या करना क्या पड़ता है, हेजिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो भी मान के चलिए हमें तो ऑप्शन सेल करके अर्निंग हो रहा है, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना था जो ऑप्शन को हमने सेल किया, ठीक है, उसका एलटीपी क्या था वो पहले देखना है। मान के चलिए 200 का प्रीमियम को हम सेल किए, ठीक है, 200 का प्रीमियम को हमने सेल किया, जो ऑप्शन का जो भी कॉल को हमने सेल किया उसका प्रीमियम चला था 200। ठीक है, अब 10-20 रुपए वाला जो कॉल है, कॉल को हम बाय किए, सॉरी कॉल को हम सेल करने जा रहे हैं, तो कॉल को ही बाय करना पड़ेगा, तब हमारा पोजीशन हैज होगा और मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। वैसे अगर हमें पुट को सेल करना है तो पहले पुट को हमें बाय करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि जो बाय कर रहे हैं वो पहले करना पड़ेगा, बाद में हम सेल करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले सेल कर लेंगे बाद में हम बाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा फिर हैजिंग। ठीक है, पहले बाई करना है, मान के चलिए 10 या 20 रुपए वाला प्रीमियम को हमें बाय करना है, तो पहले हम ऑप्शन को बाय करेंगे, जब कंडीशन मैच होगा ना तो पहले हम बाय करेंगे, फिर हम जो भी स्ट्राइक को सेल करना है हम सेल कर देंगे। तो क्या होगा, हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, हमारा पोजीशन हाइज हो जाएगा और हमें कम मार्जिन में सेल करने को मिलेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जब ट्रेड को क्लोज करेंगे ना, तो पहले सेल किया हुआ पोजीशन को क्लोज करेंगे, बाद में जो बाय किए हैं उसको क्लोज करेंगे। क्लियर, ओके तब हमारा पोजीशन हैज होगा। अब चलिए इस स्ट्रेटजी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पेट्रोन में क्रिएट करना सीखते हैं। एडवांस ऑप्शन में आए, ठीक है, अब मैं फिलहाल करंट वीक में, ठीक है, जो करंट वीक है निफ्टी का, इसमें हम एक ऑप्शन हैजिंग का स्ट्रैटेजी बना के बताता हूँ। सेट नंबर 1 में आना है, जहाँ पे हम कॉल को सेल करेंगे। ओके, तो एड कंडीशन करेंगे। अब कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, यहाँ मैं सिंपल एक सुपर ट्रेंड का कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब सुपर ट्रेंड को ऊपर से नीचे क्रॉस करे, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सेल हो जाए, कॉल सेल हो जाए, और नीचे से जब ऊपर क्लोज करेगा क्रॉस करके तो पुट सेल होगा, है ना। मेरा कंडीशन रहेगा निफ्टी स्पॉट में पोजीशन क्लोज -2। स्ट्रेटजी सेम बनेगा, जो क्रॉसिंग वाला स्ट्रेटजी आपको मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे सिंबल में आके टाइम फ्रेम 15 मिनट का मुझे रखना है, तो 15। स्ट्रेटजी हम कैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ हाइजिंग का जो तरीका है ना वो हमें सीखने की जरूरत है। एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट निफ्टी, ठीक है, निफ्टी स्पॉट में कंडीशन चेक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं लगाना है। क्लोज लेस देन, वापस पोजीशन कीवर्ड सुपर ट्रेंड,
इसमें देखिए हम लोग एक सुपर ट्रेड का स्ट्रेटजी भी बनाना सीख जा रहे हैं, ठीक है, साथ में हैजिंग भी करना सीख जाएंगे। ओके, सुपर ट्रेंड का जो भी पैरामीटर रखना है आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। सिंबल में आके वापस टाइम फ्रेम चेंज कर देना है हमें। इंस्ट्रूमेंट नेम पे आना है एक्सचेंज NF4 अंडरलाइन निफ्टी 50। ओके, तो -2 कैंडल जब क्लोज हुआ था तो सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हुआ था, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर पोजीशन 1 कर देंगे, यानी व्हेन -1 कैंडल क्लोज ग्रेटर देन, सुपर ट्रेंड को भी कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ कैंडल को -2 को -1 करेंगे। ओके, टाइम वगैरह लगा सकते हैं, ओपन पोजीशन लगा सकते हैं। टाइम इज, मैं चाहता हूँ कि हमारा ट्रेड जो है वो सुबह 9:45 के बाद हो, तो टाइम इज ग्रेटर देन 9:45। और मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेड लास्ट दोपहर का 2:30 तक ही ले, तो टाइम इज लेस देन 1430। ओपन पोजीशन कीवर्ड हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये मल्टीपल कंडीशन है। ओके कर देंगे इसको, कंडीशन को सबमिट कर दिए। तो ये बुलिश क्रॉस ओवर हुआ निफ्टी स्पॉट में, बुलिश क्रॉस ओवर मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या सेल करना चाहिए, बताइए सर। पुट सेल करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या बाय करना है, बाई करना पड़ेगा। करेक्ट, एक्सचेंज NFO टाइप में पुट अंडरलाइन निफ्टी 50, ठीक है। ATM के जगह में हम लेंगे FX, क्योंकि मैं मात्र 5 रुपया वाला जो 5 रुपये के आसपास का प्रीमियम है ना, मैं उसको बाई करना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे वैल्यू बेस्ड जो प्रीमियम होता है, मान के चलिए पॉइंट में हमें सेलेक्ट करना है कि 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला या 50 रुपये वाला बाई करना है, तो उसके लिए फाइंड स्ट्राइक कीवर्ड का हम यहाँ यूज करेंगे, अंडरलाइन निफ्टी 50। ये एक नया चीज़ सीखने को मिल जाएगा। निफ्टी 50 एक्सपायरी छोड़ देना है, डेल्टा के जगह में LTP लेंगे, वैल्यू के जगह में नंबर लेंगे। ओके, टाइप में ऑल रखना है या क्या रखना है, पुट को हम सेल कर रहे हैं ना यहाँ पे, पुट बाई करना है, पुट हाँ सेल भी करना है। सॉरी पुट को बाय करना है भी, तो PM सेलेक्ट करेंगे और टाइप में एनी का मतलब होता है कि अगर 5 रुपये का मैं यहाँ प्रीमियम सेलेक्ट करूँगा तो 5 रुपये के आसपास जो रहेगा, जो भी स्ट्राइक सबसे नज़दीक रहेगा उसमें ट्रेड होगा। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद सेलेक्ट एक्सपायरी में मैं यहाँ पे वीक सेलेक्ट करके 0 रखूँगा, तो ये करंट वीक का हो जाएगा, है ना। और यहाँ नंबर में क्लिक करके वैल्यू टाइप कर देंगे कि कितने रुपीज़ के आसपास, 5 रुपये के आसपास जो प्रीमियम है, या अगर 50 का पॉइंट के आसपास हो 50 रख दीजिए, ठीक है। अब मुझे 5 रुपये के आसपास वाला चाहिए ताकि 0 भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। ओके, सबमिट। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे एक्सपायरी होगा करंट वीक, क्वांटिटी के जगह में लॉट और 1 हेड। तो क्या करेगा, जब ये कंडीशन मैच होगा तो पुट को पहले बाय करेगा। अब यहाँ पे आएंगे एड रिपेयर में, ठीक है, एक रिपेयर वंस लेंगे, यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा ट्रेटोन थोड़ा स्लो है, हाँ यहाँ पे मैं लूंगा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट,
हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। हेजिंग करना है, एक तरीका होता है कि मैं सुबह पहले बाई करूं, बात समझिएगा, ठीक है। सुबह पहले हम बाई करेंगे। क्या बाई करेंगे? पुट और कॉल दोनों, अच्छा, ठीक है। आप लेकिन जब भी बाय अगर करेंगे हमारा अभी अगर हमारा वन वे स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो देखिए बार बार क्लोज अगर हम ट्रेड को करते हैं, ध्यान रखिए, बार बार अगर मान के चलिए बुलिश रिवर्सल हुआ, तो बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, तो मैंने पुट को पहले बाई किया, फिर पुट को सेल किया। अब जब बियरिश क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर होगा, तो क्या करेंगे, हम पुट को सेल करेंगे, फिर उसका क्लोज करेंगे ट्रेड को, फिर वापस हम लोग कॉल को सेल बाई करेंगे, फिर कॉल को सेल करेंगे। तो जो कॉल वाला एडवांटेज है ना, वो हमारा बार बार ब्रोकरेज में जाएगा। हाँ, तो एक लॉट मैं चाहता हूँ कि सुबह में हमारा बाय हो जाए, कॉल पुट दोनों, ठीक है, दोनों एक एक लॉट हम बाय कर लेंगे, ठीक है। वो दिन भर हमारा रहेगा, सिर्फ हम सेल वाला जो पोजीशन है ना, उसको हम क्लोज करते रहेंगे। ओके। समझ गया सर? हाँ, समझ गया। सिर्फ बड़ी जो पोजीशन है वो ही हम क्लोज करते रहेंगे, नीचे वाले में हम मेहनत नहीं करेंगे कुछ। बिल्कुल। तो इसके लिए ऐड न्यू सेट पे हम आएंगे, इधर 3 बार ले लिए। ये जो एंट्री कंडीशन है ना, हाँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके सेट नंबर 2 में ले आता ओके। हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑप्शन को सेल कितना बजे किए? 9:45 के बाद। हाँ, तो उसके पहले हम ऑप्शन को बाय कर लेंगे। सही बात है। यहाँ पे ये पोजीशन को मैं कंडीशन हटा देता हूँ, टाइम इज ग्रेटर देन, इसको 9:40 कर देते हैं। पानी गिरा है 9:43, सॉरी 44, मतलब 9:40 से लेकर 9:44 के बीच में ये ऑप्शन को बाय कर लेगा। किसको बाय करेगा? कॉल और पुट दोनों। दोनों को। तो यहीं पे पेस्ट करके मैं यहाँ पे पी का भी कर देता हूँ कंडीशन। पहले हम लोग सी बाय किए थे, अब यहाँ पे एफ में क्लिक करेंगे और इसका यहाँ पे पी सेलेक्ट कर, सी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पी सेलेक्ट है ना इस जगह पे। तो सी, एक्सपायरी करंट, ठीक है। तो सी और पी जब ये सुबह 9:40 से लेके 9:44 के बीच में बाय कर लेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, 9:45 के बाद जब भी कंडीशन ये मैच होगा, तो ये पुट सेल वाला है, क्रॉस ओवर का, तो सेल रखेंगे यहाँ एक्सचेंज एन एफ टाइप में पुट, अंडरलाइंग निफ्टी 50। अब आप कौन सा स्ट्राइक लेना चाहते हैं? मान के चलिए मैं वन स्ट्राइक ओटीएम इन द मनी रखना चाहता हूँ, ठीक है, या एटीएम लेना चाहता हूँ स्पॉट के हिसाब से। तो एटीएम स्ट्राइक को सेल करना है, तो एटीएम नहीं, स्पॉट, कौन सा विंडो मनी, क्योंकि वो मुझे सीखना नहीं, बाद ठीक में है ना, जरूरत इन द पड़ेगी। मनी ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्ट्राइक निफ्टी 50 मैंने सेलेक्ट किया, वन स्ट्राइक इन द मनी पुट को सेल करना है तो +1, ठीक है, सिंपल चीज़ है ना ये। एक्सपायरी करंट वीक, क्वांटिटी के जगह में लॉट 1 ऐड कर दिए, ठीक है। अब जब ये रिवर्स होगा, इसी को इधर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, थोड़ा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर।
इसका रिवर्स कंडीशन मैच होगा तो ये ट्रेड को क्लोज करेगा, है ना। तो रिवर्स कंडीशन के लिए ये पहले हम हटा देते हैं और जो ग्रेटर देन था उसको लेस देन, और जो लेस देन था उसको ग्रेटर देन कर देंगे। -2 कैंडल क्लोज ग्रेटर देन, -1 कैंडल क्लोज लेस देन, हो गया। अब वापस सेट नंबर 1 का जो सेट नंबर 2 का जो एंट्री कंडीशन है इसको कॉपी करेंगे, सेट नंबर 3 का एंट्री कंडीशन में हम पेस्ट करेंगे, एडिट करेंगे, ये भी रिवर्स हो जाएगा, क्लोज -2 कैंडल क्लोज ग्रेटर देन और -1 कैंडल क्लोज लेस देन, ऐसा लिखना चाहिए, है ना। हाँ, ये हो गया सेट नंबर 4 का एंट्री, इसलिए 3 का एंट्री, है ना। हाँ, उसका जस्ट रिवर्स, जो सेट नंबर 2 का एंट्री था उसका रिवर्स हो गया सेट नंबर 1 का एंट्री, 3 का एंट्री, है ना। और इस समय पे हम क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे, कौन को सेल करेंगे, एक्सचेंज NFO टाइप में कॉल अंडरलाइन निफ्टी 50, यहाँ एपेक्स करेंगे, एफेक्ट करेंगे, में एटीएम निफ्टी 00 ऐसा करेंगे, एटीएम स्पॉट -1 अंडरलाइन निफ्टी 50, ये बुक है तो कॉल है तो इन द मनी के लिए -1, माइनस, ठीक है। सबमिट, क्लोज, एक्सपायरी करंट वीक, लॉट क्वांटिटी के जगह में 1 एड, ठीक है। तो ये हमारे कंडीशंस जो थे एड हो गए। एक बार वापस बचा क्या है, तो सेट नंबर 2 का जो एंट्री है इसको हम कॉपी करेंगे, सेट नंबर 3 का एग्जिट में हम पेस्ट कर देंगे, एडिट करेंगे और इसका जो टाइम वाला फॉर्मेशन है इसको हम हटा देंगे, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले क्या होगा, 9:45 के बाद हमें ऑप्शन को सेल करना है। तो अब 9:45 के पहले हम कॉल और पुट दोनों ₹5 वाला प्रीमियम बाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी अगर कॉल सेल करने का ऑप्शन मिले तो कॉल को सेल करेंगे, पुट सेल का कंडीशन मैच होगा तो पुट सेल करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रिवर्सल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, जब निफ्टी सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज करेगा तो हम पुट को सेल करेंगे, जब सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज करेगा तो हम पुट को जो सेल किए थे क्लोज कर देंगे और कॉल को सेल कर देंगे, ऐसा चलते रहेगा, है ना, दिन भर, ठीक है। ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये चलते रहेगा कितने बजे तक, तो एक तो टाइम हमें देना पड़ेगा ना जहाँ पे हम फाइनली हमारा ट्रेड क्लोज हो जाए, वही तो एक टाइम बताना पड़ेगा कि हाँ, मान के चलिए, नहीं तो फिर तो दोनों में ट्रेड रह जाएगा हमारा। तो फाइनल में चाहता हूँ कि 3:20 में हमारा ट्रेड क्लोज हो, ठीक है। 3:15 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें जब यूनिवर्सल एग्जिट करेंगे तो पहले हमें जो ऑप्शन सेल का पोजीशन होगा उसको क्लोज करना है, फिर जाके पूरा ट्रेड को क्लोज करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट नंबर 2 और 3 में हम ऑप्शन को सेल करें तो इसका जो एग्जिट कंडीशन है इसमें आएंगे, एडिट करेंगे, ये जो एग्जिट वाला ऑप्शन था कंडीशन बेस्ड रिवर्सल वाला, इसको ग्रुप में डाल दें, ग्रुप लेके डाल दिया ग्रुप में, एंड और में यहाँ और करेंगे, एक और यहाँ कंडीशन लेंगे ऊपर वाला में, ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाला में, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा टाइम की,
टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर। अब हम फाइनल यूनिवर्सल एग्जिट चाहते हैं 3:15 में, तो उसके पहले सेल वाला पोजीशन को कट करना पड़ेगा, तो इसको मैं 3:10 के बाद कट कर दूंगा। 1510। अब क्या है, या तो ये रिवर्सल कंडीशन मैच होगा तब, या 3:10 में ये एग्जिट कर लेगा। ये सेल वाला है वो काट लेगा। काट लेगा। सेम इसी तरह से सेट नंबर 3 में भी कर लेते हैं। एग्जिट कंडीशन में आके एडिट करते हैं, पहले ग्रुप लेते हैं, फिर एक कंडीशन लेते हैं, ग्रुप के अंदर इसको डालेंगे। ठीक है, एंड और में और कर देंगे, और यहाँ टाइम कीवर्ड लेके टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 1510। ठीक है, सबमिट क्लोज। अब आएंगे यूनिवर्सल एग्जिट में, और यहाँ पे सिर्फ टाइम डालना है। टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर कितना 1520, सॉरी 15 3:15 पर। पहले तो हमने सेल का वो किया ना। नहीं सर, 1510 में किया ना उधर। अच्छा, वो 1510 तो सॉरी। ठीक है, ये हो गया। चेक कंडीशंस एवरी चेक कंटिन्यूअसली, टेक ट्रेड्स आफ्टर ओपनिंग द एक्सचेंज 1 मिनट, बिफोर क्लोजिंग 1 मिनट, रीएक्टिवेट ऑन एग्जिट आफ्टर। अब इसको मैं 2 मिनट में भी एक्टिवेट कर दूंगा ना, तो ट्रेड नहीं लेगा। पता है क्यों? क्योंकि लास्ट हमारा एंट्री टाइम 2:30 तक शायद था, या 2 बजे तक, है ना। तो एक बार यूनिवर्सल एग्जिट हो जाएगा तो ये ट्रेड लेगा ही नहीं। इसके लिए रिक्वायर्ड कैपिटल 55,000 इनफ। क्लियर? आपने लिखा कि अब इस स्ट्रैटेजी को अगर कॉपी करवाना है तो पब्लिक स्ट्रैटेजी में यस करना है, और अलाउ टू डुप्लीकेट यस कर देना है। अब हम क्रिएट में क्लिक कर देंगे, हमारा जो हेजिंग का स्ट्रैटेजी है वो बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो आज का जो सेशन था सर, इसमें हम लोग ऑप्शन हेजिंग को कंप्लीट किए। कल हम लोग आयरन कॉन्डोर कंप्लीट करेंगे। आयरन कॉन्डोर क्या होता है, इसी में ऑप्शन सेलिंग में ही वो 2 लेग सेल करेगा, कॉल और पुट दोनों को सेल करेगा। अच्छा, ठीक है, हेजिंग हो गया डायरेक्शनल मार्केट के लिए। मान के चलिए ऊपर बुलिश क्रॉस ओवर हुआ तो पुट को सेल करेगा, बेरिश क्रॉस अंडर हुआ तो कॉल को सेल करेगा, मतलब डायरेक्शनल। लेकिन आयरन कॉन्डर जो है वो साइडवेज मार्केट में परफेक्टली वर्क करता है। जब मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में हो, वैसे टाइम पे आयरन कॉन्डर कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग आयरन कॉन्डर के बारे में सीखेंगे। ठीक है।